Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Now we are resuming our discussion over the poem Ulysses written by Alfred Lord Tennyson. विक्टोरियन एरा के सबसे सेलिब्रेटेड पोएट, सबसे बड़े नेचर पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई यूलिसिस इस पोएम को हम डिस्कस कर रहे थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। क्वीन विक्टोरिया के रीन के दरमियान जो पोएट लॉरेट के रूप में जाने जाते थे, ऐसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के यूलिसिस इस पोएम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टेनिसन को टिम्बक्टू इस पोएम के लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिला था। अपने मिडिवलिज्म के आकर्षण के लिए और पावरफुल इमेजरी के लिए टेनिसन जाने जाते हैं। यूलिसिस जो ओडिसीज के नाम से फेमस है, होमर के इलियड और ओडिसी दोनों महाकाव्यों में जिसका उल्लेख है, उस ओडिसीज के बारे में इस कविता में, जिसका नाम हम यूलिसिस के नाम से जानते हैं लैटिनाइज नेम में, उस यूलिसिस के चरित्र के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूलिसिस वाज पब्लिश इन 1842, 1842 में पब्लिश। इस पोएम को 24 साल की उम्र में ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। ये पोएम लिखी गई थी टेनिसन के दोस्त आर्थर हल्लाम के स्मृति के उपलक्ष्य में। ये उन्होंने इस पोएम को आर्थर हल्लाम को डेडिकेट किया था इन मेमोरियम में। यूलिसिस के मनोव्यवस्था के बारे में, मनोअवस्था के बारे में ये पोएम है। What does Ulysses feel? How does he feel when he comes back to his basic place, Nostos it is called? And when he returns to Ithaca, what kind of a mental condition he is having, and how he is enthusiastic and eager to start his journey once again on the voyage। इस अनूठे सफर के बारे में, इंसान के बेचैनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यूलिसिस सोचता है कि किसी आलसी राजा की तरह चूल्हे के बाजू में बैठे रहने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वो बेचैनी महसूस करता है और ऐसे जंगली लोगों के बीच में, जिन्हें सभ्यता पता नहीं है, सैवेज पीपल है, वहां के लोगों को कायदे कानून सिखाने में अपना वक्त जाया क्यों करूं, जो लोग मुझे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, ऐसे लोगों के बीच में मैं रहकर क्या करूं, ये सवाल यूलिसिस को बेचैन करता है। I cannot race from travel, सफर से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। इसी विचार से वो आगे के और सफर के बारे में चर्चा करता है। पर he is always hungry, hungry to roam, hungry to wander here and there, hungry for knowledge. Ulysses has deep experience of all the governments, climates, consulars, and many other things across the world, and therefore he cannot restrict himself at one place. And therefore, he wants to be the part of the entire universe. He wants to carry on his journey over the world, over the plains, over the skies, and over the oceans. He witnessed the war of Troy. ट्रोजन वॉर के बारे में यूलिसिस बताता है, उसने उस युद्ध में भी हिस्सा लिया। 10 साल के अलग अलग एक्सपीडिशंस पे वो रहा, अपने कलीग्स के साथ में, अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में। और इस सफर से वापस आने के बाद में फिर भी उसके मन में वो बेचैनी है कि अभी मैं यहाँ रुककर क्या करूं। एक सिंपल सी फिलोसॉफी यूलिसिस इस कविता में डिस्क्राइब करता है कि एज दो टू ब्रीथ वेयर द लाइफ, सांसें लेने का मतलब ही जिंदा रहना होता है, और जब तक हमारी सांसें चलती रहती है तब तक हम जिंदा है, इस बात को वो बताने की कोशिश करता है। पर ये क्वेस्ट सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ये बियॉन्ड एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मनुष्य के विचारों के परे जाकर दुनिया को जानने की कोशिश है यूलिसिस की। इसी भावना के साथ में
वो अपने सफर पर जाना चाहता है। यहां तक हमने कविता को पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। यहां से अभी कविता आगे जाएगी। पोएम विल प्रोसीड फर्दर। दिस इज माय सन माइन ओन टेलेमैकस। यूलिसिस का जो लड़का है, जो बेटा है, उसका नाम है टेलेमैकस। यूलिसिस सफर पर जाने के पहले ये बता देना चाहता है, कंफर्म करता है कि दिस इज माय सन माइन ओन टेलेमैकस, टू होम आई लीव दिस scepter and the isle, well loved of me, discerning this labor by slow prudence, make mild a rugged people and through soft degrees. He is running away from his responsibilities of the state, but he is handing over the responsibilities. जब वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहता है, यूलिसिस अपनी जिम्मेदारियों को अपने बेटे को दे रहा है, टेलेमैकस को, और उसके साथ में राजा के साथ में जो काम करने वाला स्टाफ होता है, स्केप्टर भी उसके साथ में है। जो स्टाफ किंग अपने साथ में रखता है, वो अभी टेलेमैकस के साथ छोड़ के जा रहा है इस आइलैंड पर, ताकि उसको राज कारभार करने में, अपना राजपाट चलाने में आसानी हो। एंड वेल लव्ड ऑफ मी, टेलेमैकस को चाहता है, एंड डिजाइनिंग दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस, और धीरे धीरे अपनी प्रूडेंस के कारण, अपनी कॉमन सेंस के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा वो इन लोगों को अच्छी तरह से सिविलाइज्ड बनाएगा और अच्छी तरह से वो अपना राज कारभार संभालेगा। इस बात का उसको विश्वास है। टेलेमैकस को ये जिम्मेदारी देकर यूलिसिस अपने सफर पर जाना चाहता है। Subdue them to the useful and the good. He asked Telemachus to control them. Most blameless is he, centered in the sphere of the common duties, decent not to fail. Telemachus की तारीफ यहाँ पर करता है। He is decent, he will not fail in his responsibilities. He has well focused on his subjects. अपने लोगों के ऊपर कमांड है, कंट्रोल करना चाहता है, और ब्लेमलेस है, किसी भी प्रकार का इल्जाम टेलेमैकस के ऊपर नहीं है, इसलिए वो एक परफेक्ट रूलर बन सकता है। इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स। अगर देवी देवता घर में हैं, परंपरागत पीढ़ी जात पूजे जाने वाले देवी देवता अगर है, तो उनकी पूजा पाठ भी वो व्यवस्थित तरीके से कर सकता है। Adoration to my household gods. When I am gone, he wears his works, I mine. अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ इथाका से, अपने समुद्री सफर को फिर से जारी करता हूँ, तो मैं मेरा काम बखूबी कर सकता हूँ और वो भी अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। इस बात को यूलिसिस एश्योर करता है। There lies the port, the vessels. उसे वो जहाज दिखता है, और जहाज जिन बंदरगाहों पर रुका है वो पोर्ट उसको दिखता है, और पब्स हर सेल, और यहाँ पर समुद्र की लहरें बहती हुई नजर आती है। There gloom the dark broad seas, my mariners. Now some of his mariners are with him. कुछ समुद्री सफर करने वाले लोग जो यूलिसिस के साथ सफर करते हैं वो दिख रहे हैं, वो जरा नाराज दिखते हैं, दुखी दिख रहे हैं। Souls that have toiled and wrought and thought with me that ever with a frolic welcome took. जिन लोगों ने मेरे साथ इतने सालों तक सफर किया है, वो नाराज दिख रहे, थके हुए दिख रहे, टायर्ड दिख रहे हैं, और जब मैंने उनको फिर से सफर पर जाने की बात कही, that ever with a frolic full of fun they welcomed such kind of decisions, because they were also habitual of wandering here and there with me. The thunder and the sunshine. इन लोगों ने मेरे साथ हर परिस्थिति में काम किया है। यहाँ थंडर और सनशाइन का मतलब गुड एंड बैड टाइम्स। एंड अपोस्ट फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड। इन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है, जरूरत पड़ने पर विरोध भी किया है, पर इन लोगों ने मेरे साथ ये पूरा सफर किया है। पर इतने सालों के अंतराल के बाद हम बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज hath yet his honor and his joy. पर हम पूरी तरह से थके नहीं हैं।
उम्र ढलने का मतलब मन भी बूढ़ा हो गया, माइंड ऑल्सो हैज गॉन ओल्ड, ऐसा नहीं होता। मन अभी भी युवा अवस्था में है। यूलिसिस अपने आप को बूढ़ा समझने की चेष्टा नहीं करता। यूलिसिस अपने आप को बूढ़ा समझता भी नहीं है। डेथ क्लोज इज सॉल, उसे ये पता है मैं सिर्फ बूढ़ा हो चुका हूं, मरा नहीं हूं। जिस दिन मर जाऊंगा सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी, पर बिना कुछ किए मरना भी यूलिसिस को पसंद नहीं। बट समथिंग हियर द एंड, लाइफ इज गोइंग टू एंड बाय द स्पैन ऑफ टाइम। एक अंतराल के बाद जिंदगी खत्म होने वाली है हर एक व्यक्ति की, ये त्रिकालाबाधित सत्य है। पर उस अंत के पहले बहुत कुछ करना बाकी है। उस करने के लिए भी यूलिसिस समय का इस्तेमाल करना चाहता है। सम वर्क ऑफ द नोबल नोट, कुछ तो अच्छा किया जाए। आदमी तो मरता है, कोई पलंग पर सोए सोए मरता है और कोई बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हुए मरता है, पर दोनों के मरने में फर्क है। पलंग पर सोए सोए मरने वाला आदमी हुतात्मा, महात्मा या शहीद नहीं कहलाता। बॉर्डर पर जो जवान शहीद होते हैं उनको हम शहीद कहते हैं। तो दोनों के मृत्यु में, दोनों के मरण को आवरण करने में फर्क है। इसलिए यूलिसिस को पता है कि उम्र ढलने के बाद, उम्र होने के बाद एक ना एक दिन तो मरना है, पर सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ तो अच्छा किया जाए। इट अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन की यथार्थता क्या है, उपयोगिता क्या है, इस बात को अंडरलाइन करता है। जन्म से लेके मृत्यु तक ये सारा जो संसार चलता है, अंत में सारी चीजें खत्म होने वाली है। तो लोगों को ये लगता है कि सब जब खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो जिंदगी में इतनी जद्दोजहद क्यों? ये जिंदगी में हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी समय हमें मिला है उसे बेहतर किया जा सके। हर एक व्यक्ति को इस दुनिया से जाना, मे इट बी डन, एंड यूलिसिस फील्स दैट समथिंग इज रिमेनिंग, समथिंग बेस्ट इज रिमेनिंग व्हिच इज नॉट येट डन। मरने के पहले और कुछ करना बाकी है, अभी तक मैंने अपनी जिंदगी की सारी चीजें की नहीं, ऐसा उसको लगता है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान के इच्छा के अनुसार या विरुद्ध जाकर भी काम करना चाहते हैं। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, और उन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है कि तारों ने टिमटिमाना शुरू कर दिया है। द लॉन्ग डे वेंस, द स्लो मून क्लाइम्स द डीप। धीरे धीरे शाम हो रही है। अब ये शाम सृष्टि में जो सुबह और शाम होती है निसर्ग में, वो भी हो सकती है। ये जिंदगी की शाम भी हो सकती है। यहाँ अलग मेटाफर की बात करता है। मोन्स राउंड विथ मेनी वॉइसेस कम माय फ्रेंड्स, और बहुत सारे आवाज उसके इर्द गिर्द, तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही है लोगों की बात करने की, और इनको ये कहते राउंड विथ मेनी वॉइसेस कम ऑन माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। लोग आपस में बात कर रहे हैं, पर यूलिसिस उनको कहता है कि इट इज नॉट टू लेट, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, चलो नई दुनिया की खोज करते हैं। यूलिसिस के अंदर की बेचैनी उसे रुकने नहीं देते। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर्स माइंड। एक साथ सब बैठ जाओ नाव में, जहाज में बैठ जाओ, सफर फिर से शुरू करना है और स्ट्राइक करना शुरू कर दो। द साउंडिंग फरोस, और रास्ते जब नाव चलती है तो पानी छटते हुए जाता है और रास्ता बनते हुए जाता है। फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, जहां आसमान के अंत वाले किनारे पर सूरज डूबते हुए दिखाई देता है, उसके पार हमें जाना है, सफर करना है। बियॉन्ड द सनसेट एंड बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। और ये सफर कहां तक है? जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं करते तब तक ये सफर जारी रहना चाहिए। जब तक हमारी सांसें चल रही है, हमारा काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, हो सकता है समुद्र की लहरें हमें बहा कर ले जाए। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, हो सकता है हम किसी सुंदर आइल्स को, आइलैंड्स को, किसी द्वीप को, हम समूह को देख ले एंड सी द ग्रेट अकिलिस। और हो सकता है शायद ट्रोजन वॉर के सबसे महान हीरो अकिलिस से हमारी मुलाकात हो जाए।
होम वी नो, जिसे हम जानते हैं, शायद अकेलिस किसी आइलैंड पर हो. टू मच इज टेकन, मच अबाइड्स. एंड दो, बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है और कुछ बाकी है. मच अबाइड्स, कुछ कमिटमेंट हमारे बाकी है. एंड वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज. उम्र के साथ साथ शरीर ने जवानी की तरह काम करना बंद कर दिया है. अभी शायद वो ताकत नहीं रहेगी, पर मोड अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर. स्पेशल क्वालिटी वी हैव ऑफ द हीरोइक हार्ट्स. शरीर थक गए हो, पर एक चीज हमारे पास सबसे पावरफुल है हीरोइक हार्ट से. किसी हीरो के अंदर, किसी महान योद्धा के शरीर के अंदर जैसा मन चाहिए, उस प्रकार का मन हमारे पास है. मेड वीक बाय टाइम एंड फेट. शरीर का क्या है, समय के साथ वो कमजोर होते जाता है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्ट्रॉन्ग विल का होना, सबसे ताकतवर मन की तीव्र इच्छा का होना. टू स्ट्राइव, मेहनत करने के लिए, टू सीक, नई चीजें ढूंढने के लिए, टू फाइंड, नई खोज करने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड, और किसी को भी शरणागति नहीं जाना है, शरण नहीं जाना है, अपने आप को सरेंडर नहीं करना है. ये स्पेशल क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है. उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो लोग काम करना चाहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है लाइफ के लिए भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए भी. ओशो की कहानियों में एक बहुत सुंदर कहानी आती है. 80-90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति जहाज में सफर कर रहा था और 80 साल की उम्र में भी कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था. जब ओशो ने उसके पास जाकर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो आदमी चाइनीज भाषा सीखने का प्रयास कर रहा था. अब चाइनीज भाषा 80 साल की उम्र में सीख कर क्या करोगे, अब तो बूढ़े हो चुके हो, कल कब मर जाओगे इसकी गारंटी नहीं है. पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं 80 साल बूढ़ा नहीं हो चुका हूं, 80 साल मैंने मौत को मात दी है और आने वाले कई सालों तक मेरा वही इरादा है कि मैं मौत को और मात दे दूंगा. हम कितने साल जिए ये महत्व नहीं करता, हम इतने सालों में कैसे जिए वो इम्पोर्टेंट है. इसलिए यूलिसिस का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि जितनी भी जिंदगी, जितनी भी लाइफ हमारे हिस्से में आई है, सबसे बेस्ट हमें अचीव करना है. अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक हमें लड़ते रहना है, काम करना है. इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसलिए इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस प्रिपरेशन एग्जाम, इस पोएम को अच्छे से प्रिपेयर करना है. इस पोएम के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.